नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर में एक और 420 फ्रॉड का मामला सामने आया, वह भी क्षेत्र अधिकारी सदर सीओ बनकर। केसीओ का नाम लेकर के फोन किया जो एक पुलिस अधिकारी बनकर के ये फ्रॉड किया गया है, जो यह अधिकतर यूपी कॉप ऐप के चलते हो रहा है, जो भी जनपद में एफआईआर दर्ज होती। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो। हाँ कौन बोल रही हो? हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ जी सर, जी आपने मेरे पापा के नंबर पे फोन किया था ना? नाम क्या है पापा का आपके? आपने अभी फोन किया था ना? रुबीना बोल रही हूँ। कौन बोल रही हो? रुबीना, आपने फोन किया था। हाँ हाँ रुबीना जी बताइए। आप मतलब ललितपुर से कहाँ से बोल रहे भैया? मैं ललितपुर सीओ ऑफिस से बात कर रहा हूँ, डीएसपी। सी ऑफिस से डीएसपी? हाँ डीएसपी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, पुलिस से वरिष्ठ अधिकारी बात कर रहा हूँ, बताइए। नहीं तो कहाँ पे पैसा जमा करना है? वो मैंने उनको नंबर दिया जाएगा गवर्नमेंट एडवोकेट का, CBM कोर्ट का, समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा। जहाँ से इनके गिरफ्तारी नोटिस वारंट जारी होगी वहाँ का नंबर दिया जाएगा, उससे जमा कराना पड़ेगा आपको। कितना पैसा जमा करना है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपया? हाँ जी। अच्छा, वही तो 1-2 दिन का समय मिल सकता है, मुझे इतने जल्दी तो हमारे पास पैसा नहीं हो सकता। आप चाहेंगे, देखिए ये अगर आपकी ये फाइल हमारे पास आई हुई थी, समझ रही है मेरी बात को, जी। तो हमने आपको बता दिया है। अगर आपकी फाइल पर नीचे चली जाएगी हम आपको बार बार कॉल नहीं कर पाएंगे बेटा, समझ रही है मेरी बात को? जी जी जी। जी। और अगर इसकी गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हो पाएंगे तो जब तक गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं होगी तब तक हम गिरफ्तार भी नहीं कर पाएंगे बेटा। कल तक का समय तो दे सकते हो? माफी चाहेंगे बेटा, जो हमारे स्तर से जो कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत में हम आपको बता रहे हैं, हम अपने स्तर से थोड़ी आपको बता रहे हैं, समझ रही है मेरी बात को? जी। जी। और उसी के अंतर्गत में मैं बार बार, देखिए मैं एक ऐसे आप जैसी जो फाइल है हमारे पास, जिनमें पूरे जिले की फाइल आती है, समझ रही है मेरी बात को? जी। किस किस को फोन करेंगे? वो तो जिसका गंभीर क्षेत्र होता है, जो चोरी चपाटी का है, छेड़खानी का मुकदमा होता है, हम उसी व्यक्तिगत को कॉल करते हैं, हर एक व्यक्तिगत को कॉल नहीं कर पाते बेटा, समझ रही है मेरी बात को? जी जी। जी। और हमारा तो यही निश्चित रूप से कार्य है कि कोई के साथ गलत ना हो सके, इसलिए हमने आपको कॉल करके बता दिया। जो आपका प्रोवाइड है, अगर आप अपने स्तर से निपटना चाहेंगे तो आप अपने स्तर से भी निपट सकते हैं, ना आपको कोई प्रेशर भी नहीं करेंगे, समझ रही है मेरी बात बेटा? हाँ हाँ सर, इससे कम पैसा नहीं लगे, कम नहीं होगा डिस्काउंट? बेटा हमने आपको कोई 80,000 नहीं बताया है। इसकी हम प्रवित कार्रवाई जनरेट के अंतर्गत की जो नोटिस जारी कराने का प्रवित है, और इसकी तुरंत के तुरंत हम पूरी जिले से टीम भेज रहे हैं, जैसे थाने से नहीं भेज रहे हैं, समझ रही है मेरी बात को? जी जी सर। इसके अंतर्गत में थाने में पैसा देके वो छूट भी जाएगा, समझ रही है मेरी बात? तो जैसे उसको हम लोग गिरफ्तार करा लेंगे, थाने में उसकी याचिका दाखिल कराते और कच्ची जमानत देके उसको छोड़ भी सकते हैं, अगर वो पैसा देगा 10-20,000 रुपये, समझ रही है मेरी बात को? हाँ जी अब सर। साइबर से इसको हम लोग गिरफ्तार कराएंगे तो डायरेक्टली ये जेल जाएगा, किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करती थी 2 दिन में, अभी उसको घर से जब घर पे ही तो अभी तक तो उठा ही लेती, समझ रही है मेरी बात को? जी पुलिस में तो कुछ पैसा मिला होगा, पुलिस को तो जब कलम चलती है ना थाने से, जी। तो उसको तो पैसा तो करती है, आपके 1,000-2,000 रुपये तो आपके खर्च हो चुके होंगे FIR कराने में, समझ रही है मेरी बात को? जी। हाँ, तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि इसमें देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो प्रवित है कार्रवाई जनरेट के अंतर्गत का काम बता रहा हूँ मैं। अगर कोई ऐसा पैसा, अगर फ्रॉड का, जैसे आपसे रिश्वत लेनी होती तो मैं आपको कॉल नहीं करता, समझ रही है मेरी बात को? जी सर। हाँ, और मैं ये CBM कोड का नंबर नहीं दे रहा, कोई फोन पे तो जब भी बनता है जब खाता खुलता है, समझ रही है मेरी बात को? सर आप गवर्नमेंट कहाँ पे? क्या? आप कहाँ पे बैठते? मैं ललितपुर में बैठता हूँ बेटा, कहाँ पे? CO ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में? हाँ जी। ठीक है साहब, मैं आपको एक घंटे में का समय दे दो आप मुझे। देखिए आपके पिताजी को मैंने समय दे दिया, वो समय बेटा काफी है, समझ रही है? हमारी वहीं पर अभी आप कॉल लगा रही थी ना, जी। तो हमारी वकील की बात हो रही थी, तो मैंने उससे लिखा पढ़ी की जारी बात करके और नोटिस मंगाने का बात कर दिया। अगर आप नहीं कर पा रही तो आप मना कर दीजिए, मैं अभी उसको मना कर दे रहा हूँ, समझ रही है मेरी बात को? 1 घंटे का समय दे दो आप मुझे। कितना? 1 घंटे का समय। आप ही चाहेंगे बेटा, क्योंकि हमको देखिए यहाँ से बीटक के तौर पर कड़ी कार्रवाई मुशक्कत के अंतर्गत में यहाँ से 10 बजे तो हमको निकलना ही है आपके गाँव के लिए, समझ रही है मेरी बात को? 8,000 रुपया ले आने ना? यहाँ तो ले आना नहीं है, कोर्ट में जमा करना है। हमारे पास क्या काम का है? जैसे अब हमको दे देंगे, हमको थोड़ी आपके वारंट जारी करने हैं, वारंट तो कोर्ट से जारी होते हैं, समझ रही है मेरी बात को? आप पैसा कहीं जमा करना? क्या? पैसा कोर्ट में जमा करना?
तो ये कोर्ट में ही जमा होगा। गवर्नमेंट सीबीएम कोर्ट के माध्यम का वकील का नंबर देंगे, उसको जमा कराना पड़ेगा आपको हाई कोर्ट इलाहाबाद में। ठीक 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 है। प्रयागराज में जमा होगा, ये इलाहाबाद कोर्ट में जमा होगा, तो कोर्ट के वारंट हमारे पास आएंगे। समझ रही है मेरी बात को? ठीक ठीक। एक सिक्योरिटी अप्रूवल परमिट नार्को टेस्ट की धाराओं के अंतर्गत में मुकदमा जनरेट किया जाता है, तो सिक्योरिटी परमिट जमा होती है। समझ रही है मेरी बात को बेटा? जी 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 ठीक है। तो अपना आधे घंटे में जो कंप्यूटर वाली दुकान होती है वहाँ पर पहुँच के जमा कराएं। ठीक है? ठीक ठीक सर, ठीक है, ओके सर। पिताजी कहाँ है? बात कराओ पिताजी से। पिताजी बाहर गए, पैसे ले देखने गए। जी चलो वो आ जाए तो मेरी बात करा देना उनसे। ठीक है? वो मोबाइल तो साथ में लिए होंगे अपना वाला? हाँ लिए होंगे, आप उनको फोन कर लो। है उसके अभियुक्त अथवा वादी को फोन लगा करके इस तरह से लोगों से पैसों की मांग करते हैं ये साइबर क्राइम करने वाले, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनके झांसे में ना आए, क्योंकि कोई भी थाना पुलिस ना तो एफआईआर करने का कोई भी रुपया पैसा लेती है और नहीं लगता है, और न ही कोई भी अभियुक्त के नाम को हटाने का आपसे पैसे की मांग कर सकती है। जैसे इस रिकॉर्डिंग में एक अपराधी सीओ बनकर के एक औरत या लड़की से 8,000 रुपयों की मांग कर रहा है। ऐसे फर्जी पुलिस अधिकारियों व पुलिस एवं अन्य लोगों से सावधान रहे और सावधानी ही बचाव है। और ललितपुर सदर सीओ अभयारण्य राव के द्वारा सभी आमतौर से जनता को सावधानी बरतने को बोला है, और जो इसके नीचे बाली खबर लगाई जा रही है वह चैनल की तरफ से एक सुझाव है दोनों सरकारों के लिए, जो एक बहुत बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो ये किया है वह दोनों सरकारों को व पुलिस को खुला चैलेंज किया है, जिसके चलते लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ देना चाहिए, या फिर इस गुनाह करने वाले को सीधे सीधे चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से मरवा देना चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था भंग न करने का मनोबल न हो किसी का, जो इस तरह से वह अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और अपराध करने व कराने में लगे हुए हैं। इन सभी लोगों को चुन चुन कर मार देना चाहिए, चाहे जो भी हो गुनाह करने व कराने में, क्योंकि इन सभी के इतने मनोबल बढ़े हुए हैं कि साइबर क्राइम करने वाले पहले सबसे अधिक झारखंड और बिहार में थे, और उन सभी को देखते हुए अब संपूर्ण भारत के कोने कोनों में साइबर क्राइम करने वाले पैदा हो गए हैं, और जिन लोगों के ऊपर कोई भी ठोस कानूनी कार्यवाहियां नहीं हो रही है, जिसके चलते सभी अपराधियों के मनोबल तो बड़े हुए हैं, पर इन सभी अपराधियों को देखा देखी और नई उम्र के एवं में रोजगार लोगों का भी इस अपराध में लिप्तता होने की जानकारियां मिलती है, जो सही है। अगर जैसे ही कोई अपराधी अपराध करता है और उसको उसी समय गोलियों से बूझ दिया जाए, तो संपूर्ण भारत के अपराधों में खौफ पैदा हो जाएगा और अपराध मुक्त भारत होगा, और जो अपराधियों के रख रखाव में जो भी धनराशियां खर्च की जाती हैं वह भी बचेगी, जिससे सरकारों को फायदा होगा। रिपोर्टिंग RC साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की।